हिंदू धर्म में सावन का बहुत महत्व है। पूरे एक महीने में लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। भक्त महादेव को खुश करने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। इन्हीं में से एक है कांवड़ यात्रा। सावन के महीने में श्रद्धालु नंगे पैर भगवा वस्त्र पहने गंगा, शिप्रा, गोदावरी जैसी नदियों से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव की आराधना करना और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। कांवड़ यात्रा एक नहीं बल्कि 4 तरह की होती है। सामान्य कांवड़, खड़ी कांवड़, डाक कांवड़ और दंडवत कांवड़ यात्रा। इनके नियम भी अलग अलग हैं। डाक और दंडवत कांवड़ यात्रा सबसे कठिन होता है। इन सब में से डाक कांवड़ का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर साल सावन में डाक कांवड़ लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। डाक कांवड़ एक विशेष प्रकार की कांवड़ यात्रा होती है। इस कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन इस यात्रा के कुछ कठोर नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार कांवड़ उठा लेने के बाद कांवड़िये को भगवान शिव के जलाभिषेक होने तक लगातार चलना पड़ता है। इसलिए डाक कांवड़ के दौरान भक्त बिना रुके और बिना विश्राम किए दिन और रात दोनों समय यात्रा पर चलते रहते हैं। एक निश्चित समय में या 24 घंटे के अंदर ये यात्रा पूरी करनी होती है। इसलिए अन्य कांवड़ यात्रियों की तुलना में डाक कांवड़ यात्रा बहुत तेज गति से पूरी की जाती है। ये यात्रा कुछ लोगों की टोली बनाकर या फिर अकेली भी की जाती है। इस यात्रा में शामिल लोगों में से 1 या 2 सदस्य गंगा जल को हाथ में लेकर लगातार बिना रुके दौड़ते रहते हैं। इन सदस्यों के थक जाने के बाद दूसरा सदस्य दौड़ने के लिए आ जाता है और पहले सदस्य अपनी टोली के पास वाहन में बैठ जाते हैं। इसलिए डाक कांवड़ को सबसे मुश्किल माना जाता है। इस यात्रा में पवित्रता और शुद्धता का भी खास ख्याल रखा जाता है। कांवड़ यात्रा पर जाते समय श्रद्धालु लोग सबसे पहले गंगा नदी से अपने विशेष पात्रों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जल भरते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए भक्त बांस की बनी कांवड़ का उपयोग करते हैं, जिसमें दोनों ओर गंगा जल से भरे पात्र या कैन लटके होते हैं। जल लेने के बाद भक्त शिव के जयकारे लगाते हुए भजन कीर्तन करते हुए शिवरात्रि तक अपनी यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा में भक्तों को शुद्धता और संयम का पालन करना होता है। शराब, मांसाहार और अन्य तामसिक चीजों से पूरी तरह से दूर रहना होता है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा क्यों इतनी खास है, इसके पीछे भी वजह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने की थी। एक मान्यता ये भी है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ में बिठाकर उन्हें हरिद्वार लाए थे। लौटते वक्त वे गंगा जल लेकर आए थे। इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज स्टेट अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज स्टेट के इस QR कोड को स्कैन करें।